कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। सरकार के एक कार्यक्रम में बताना चाहती हूँ किस योजना का शुरुआत वो करने आ रही हैं। होली पे 17.5 लाख परिवारों को फ्री सिलेंडर देने का वायदा जो हमने किया था, उसके लिए 122 करोड़ रुपए की डीबीटी करने के लिए राष्ट्रपति जी आ रही हैं। दिल्ली की बहनों को जो हमने पिंक कार्ड देने की बात कही थी, भैया सबको मिलेगा, प्रीति जी आपको भी, सबको, सारी बहनों को पिंक कार्ड। अब दिल्ली की परिवहन व्यवस्था का पूरा लाभ दिल्ली की सरकारी बसों में हमारी बहनें बिना कोई टिकट कटवाए अपना कार्ड स्वैप करेंगी और फ्री यात्रा करेंगी। वो भी राष्ट्रपति जी के हाथों से कल हम करवाने वाले हैं। और एक बात बताना चाहती हूं, ये जो पिछली सरकारें थी योजना शुरू कर देती थी, पर उसका अता पता कुछ नहीं होता था। एक योजना थी लाडली, जो 2008 में शुरू हुई, शुरू तो हो गई पर कहां चली कहां पहुंची कुछ पता नहीं था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा कि भाई मेरी पूंजी मेरा अधिकार कार्यक्रम की करो शुरुआत, और आपके बैंक खातों में किसी भी व्यक्ति का पैसा हो तो उस तक पहुंचाइए। और जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला लाडली योजना की 2.25 लाख बच्चियों तक उनकी योजना का लाभ पहुंचा ही नहीं था। और हमने फिर उन बच्चों को खोज खोज के, जो अब पढ़ाई पूरी कर चुकी, शादी होके किसी और दूसरे शहर में भी जा चुकी थी, उन सबको खोजना शुरू किया। पहले 30,000 बच्चियों को हमने 90 करोड़ रुपए डीबीटी किया था अपने कार्यकाल में, और कल 40,000 बच्चियों को और 100 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। सोचो, जो घर बैठी थी, जिसको पता नहीं था, अचानक दिल्ली सरकार
कि मुख्यमंत्री के यहां से उसे फोन जाता है कि भैया तुम्हारे 70,000 रुपए हैं, आके जरा ले जाओ। तो ये सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात दिल्ली की उन बेटियों के लिए थी। पर अब इस योजना को मैंने बंद कर दिया, लाडली को बंद कर दिया। पर क्या शुरू किया वो सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी सांसद जी। हमने शुरू करी है लखपति बिटिया योजना। अब 1 लाख से कम किसी बेटी को नहीं देंगे, 1 लाख से ऊपर देंगे। और दिल्ली की वो सभी बेटियां जिनको पढ़ाई में मदद की जरूरत है, उनके पैदा होते ही दिल्ली सरकार उनके खाते में पैसा डालेगी। फिर वो पहली कक्षा में जाएगी तब पैसा देगी, छठी में जाएगी तब देगी, 10वीं में जाएगी तब देगी, 12वीं में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सरकार डालेगी 60,000 रुपए और बन जाएंगे उसके 1.25 लाख रुपए। हर बेटी लखपति बेटी होगी। दिल्ली की कोई बेटी ग्रेजुएशन से कम नहीं पढ़ेगी। पिछली सरकारें चाहती थी 10वीं के बाद शादी हो, हमने कह दिया है 18 साल से कम उम्र की बेटी की शादी करोगे तो 1 रुपया नहीं देंगे भैया। बेटियों को पढ़ाओ, वो भी ग्रेजुएशन कराओ। हमने दिल्ली में 1.5 लाख प्रॉपर्टीज जो एमसीडी द्वारा सील कर दी गई थी, जिनके ऊपर मीटर लगाना बैन कर दिया था, बिजली नहीं दी जा रही थी, उन सभी प्रॉपर्टीज पे मीटर अलाउड किए। आज 1.5 लाख उन प्रॉपर्टियों पे बिजली के मीटर लग के उन्हें बिजली मिल रही है। साथियों, खुद सुन के आपको खुशी होगी, बहुत जल्द दिल्ली का मास्टर प्लान आप लोगों के बीच में आने वाला है। दिल्ली के सर्कल रेट रिवाइज होने वाले हैं। अब दिल्ली में वो सारी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं, उन सभी को समाधान मिलने वाला है। रोड, ड्रेन, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, ये सारे काम तो रोजाना नए नए प्लान हो रहे हैं। पर दिल्ली में यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़ खत्म करना, प्रदूषण को खत्म करना, दिन रात उन समस्याओं के समाधान के लिए काम चल रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, अभी परसों केजरीवाल जी ने बड़े दहाड़े मार मार के कहा कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी, मेरे पर तो गलत इल्जाम लगा था जी। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल से, अगर तुम इतने ही ईमानदार थे, अगर तुम्हारी शराब नीति इतनी ही पाक सफा थी, तो जांच शुरू होते ही योजना को वापस क्यों ले लिया? पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया? क्या आपकी योजना में एक के साथ एक फ्री बोतल देने की योजना थी कि नहीं थी? क्या दिल्ली के लिए ये सही था? आप तो दिल्ली को बर्बाद करना चाहते थे। क्या आपने जो शराब माफिया थे उनके साथ गठबंधन करके उनके रेट नहीं बढ़ाए? 5% की जगह आपने रिटेल में मुनाफा देने के लिए 12% कर दिया था। वो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा किसको देना चाहते थे? आपकी मनी ट्रेल पकड़ी गई, वो पैसा कहां गया, इसका जवाब कौन देगा? और जो कुछ भी आपने किया, ये कोई एक मामला नहीं था। अभी तो आपका क्लासरूम घोटाला, शीश महल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, दवाई घोटाला, घोटालाओं की श्रृंखला है। किस किस को कहोगे, कहां कहां सेटिंग करोगे?